नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं करनाल के सेक्टर 13 में, जहां पर श्री जगमोहन आनंद जी, जो कि पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे और अभी इस वक्त भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए हैं और पहले मीडिया प्रभारी भी रहे हैं, सह मीडिया प्रभारी। जो भाजपा व्यापार कोष्ठ के अंदर भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई और हम सभी जानते हैं कि करनाल के अंदर बीजेपी प्रेसिडेंट होते हुए उन्हें बहुत कर्मठता से, बहुत शक्ति लगा के सदा काम किया है और समाज के सभी जातियों, सभी संगठनों के साथ मिलकर काम किया और समाज के लिए सदा काम करते आए। और अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें प्रदेश के अंदर, प्रदेश कमेटी जो है बीजेपी की, उसके अंदर स्थान भी दिया। आज हम खास मुलाकात के दूसरे एपिसोड में जगमोहन आनंद जी से विशेष बातचीत करने आए हैं और कुछ मीठे और तीखे सवाल उनसे करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। नमस्कार जगमोहन जी, आपका हरियाणा टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। आपके जीवन की यात्रा, क्योंकि आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हमारा परिवार शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ, यहाँ से आनंद परिवार करनाल शहर का एक समर्पित परिवार रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे परिवार ने बहुत ही कर्मठता और लगन के साथ, मतलब राष्ट्र हित के लिए, ये हमारी विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। तो उस नाते से आगे हमारी अब तीसरी पीढ़ी जो सी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अग्रसर है और इस नाते से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा परिचय है। आपको बहुत बहुत बधाई है। पहले तो अभी आप प्रदेश कमेटी के अंदर आपको स्थान मिला है और अब प्रदेश का नेतृत्व भी और प्रदेश की कहूँ तो जिम्मेदारी भी आपको सौंपी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसके बारे में आपको क्या कहेंगे? देखिए, तो दायित्व हैं, दायित्व कभी भी स्थायी नहीं रहते, हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का उपाध्यक्ष था, उससे पहले जिला कार्यकारिणी में सदस्य था, उसके बाद सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी मेरे पास रही, फिर प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी मेरे पास रही, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और सुभाष बराला जी जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, उन्होंने जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और अब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दायित्व सौंपा है। तो एक कार्यकर्ता का एक दायित्व है, ये कभी भी कोई स्थायी नहीं रहता, परिवर्तनशील रहता है और जहाँ पार्टी रखे एक कार्यकर्ता को उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। जहाँ पर हमारे लिए हम अपने लिए कुछ नहीं सोचते, हमारे लिए हमारा संगठन सोचता है कि हमें किस फील्ड में किस दायित्व पर अपना निर्वहन करना है। तो उस नाते से ये जिम्मेवारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मुझे दी गई है और मैं उस पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आप जिला अध्यक्ष भी रहे, उस जर्नी को कैसा देखते हैं, जिला अध्यक्ष की जर्नी? क्योंकि आपके ही कार्यकाल में जो चुनाव भी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी और मुख्यमंत्री जी भी यहीं से चुने गए। उस देखिए, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का मुझे भरपूर सहयोग मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी ने मुझको ये जिम्मेवारी दी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उन कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ करके मैंने काम करने का तरीका समझा, चाहे वो हमारे सांसद संजय भाटिया जी हों, चाहे हमारे प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों। उन लोगों का जो दायित्व निर्वहन का जो उनका आशीर्वाद रहा, एक कार्यकर्ता निर्माण में उन लोगों की अहम भूमिका रही और उस भूमिका का निर्वहन करते करते जिलाध्यक्ष के दायित्व पर पहुँचा और फिर कार्यकर्ताओं के साथ कैसे मेल जोल रखना है, सामंजस्य कैसे रखना है। जिलाध्यक्ष के दौरान ही निगम के चुनाव हुए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कार्यकाल के अंदर पहली बार पूर्ण बहुमत से जो करनाल की सरकार है, करनाल नगर निगम में मेयर दोबारा हम लोगों ने नियुक्त किया। उसके बाद अपना पूर्ण बहुमत के साथ हमारे पार्षद चुन के आए और उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव दूसरी बार का मुझे उनका सौभाग्य, उनका नेतृत्व मिला और उसको हमने जीता। तो इस प्रकार के देखिए, राजनीति के अंदर यही चीज़ें पे करती हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलो। प्रत्येक कार्यकर्ता की कुछ खट्टी मीठी अनुभव होते हैं, सबके काम या सबके अनुरूप आप चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन कार्यकर्ताओं का साधुवाद, क्योंकि सब लोगों ने मुझे जो पूर्ण सहयोग दिया, प्रत्येक कार्यकर्ता ने, प्रत्येक मेरे नेता ने, प्रत्येक मेरे अधिकारी ने
मैं अपने कार्यकाल को पूर्णतः संतुष्ट मानता हूँ और उस जिम्मेवारी को मैं एक अपनी जीवन की एक आधार स्तंभ भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष होना, देखिए यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली है, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी संगठन अनुरूप पार्टी है। तो उस नाते से मुझे जो ये जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला, मैं सभी का उस दौरान दिए गए सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जगमोहन जी, आप इतने मुख्यमंत्री जी के नज़दीकी रहे हैं सदा से, आप पहले दिन से आपने जैसा कि अभी बताया और हमने देखा भी है कि पहले दिन से ही आप मुख्यमंत्री जी के साथ चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया आपने, और उसके साथ ही आपने जैसा उन्होंने कहा वैसी जिम्मेदारी आज तक निभाई। लेकिन इतनी जिम्मेदारी निभाते हुए भी आपको आज तक किसी तरह का इम्पोर्टेंट जो पद कहते हैं हम, जैसे चेयरमैनशिप मिली है आसपास, अगर करनाल ज़िले की भी बात करूं तो कुछ लोगों को चेयरमैनशिप मिली, तो आपको इससे अछूता अभी तक क्यों रखा गया है? क्योंकि इतना काम करना, तो शायद पार्टी में आप शुरू से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार काम कर रहे हैं, फिर भी आपको चेयरमैन ना बनाना, इसको कैसे देख सकते हैं हम? इसका मैं आपको क्या जवाब दूं। हमारे यहाँ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कभी भी कुछ भी हमारे लिए संगठन सोचता है, हमारे सोचने से या हमारे मांगने से ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी नज़र होती है, तमाम संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर उनकी नज़र होती है। पार्टी व्यक्ति के बारे में सोचती है, व्यक्ति कभी भी अपनी महत्वाकांक्षा के चलते या अपनी इच्छा के चलते हुए ये नहीं सोचता कि मुझे ये चीज़ मिले या मुझे, यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता। यहाँ आपकी तन्मयता, यहाँ आपका समर्पण काम आता है। और पद, मैंने आपको जैसे पहले शुरू में कहा कि पद यहाँ स्थायित्व होते हैं, दायित्व स्थायित्व होते हैं। कोई सारी उम्र कोई चेयरमैन बन के नहीं रह सकता, सारी उम्र कोई अध्यक्ष बन के नहीं रह सकता, पार्टी की विशेषता रहती है। तो पार्टी ने अगर मुझे आज प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है और मुझे उसमें ही सेटिस्फेक्शन, मुझे उसमें ही बड़ी आत्मविश्वास है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे पुनः प्रदेश नेतृत्व के अंडर काम करने का मौका मिला। तो इन चीज़ों का मतलब कोई हमारे जीवन में या मेरे जीवन में इस प्रकार का महत्व नहीं है कि कोई पद हो या उस पद की लालसा या उस पद के कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। पद आने जानी चीज़ है, मेरे लिए सिर्फ समर्पण भाव से मेरी मातृभूमि के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए और मेरी पार्टी के लिए मैं काम करता रहूं, मेरे लिए वही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। लेकिन मैंने ऐसा अक्सर से देखा है कि जब भी आप पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं रिवार्ड के रूप में अपने कार्यकर्ताओं को एक भी चेयरमैन बना देती है, किसी बोर्ड का मेंबर बना देती है, तो उस तरह का आपने कभी मांग नहीं की, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया आज तक? नहीं, मुख्यमंत्री जी का पूरा ध्यान है, पूरा उनका आशीर्वाद है और उनका रिवार्ड है कि मैं एज कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मनोहर जी का एक सिपाही हूँ और संजय भाटिया जी का एक सिपाही हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व का एक सिपाही हूँ। तो ये बहुत बड़ा ध्यान है, उनके नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना, ये मतलब लाखों चेयरमैनियों के ऊपर, लाखों पदों के ऊपर, मतलब उससे ज़्यादा है कि आपका समर्पण भाव के साथ अगर आपका उनको नेतृत्व मिल रहा है तो ये उन सब चीज़ों के ऊपर भारी है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता होने का मुझको बहुत गर्व है। सर, जैसा कि अभी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के सेकंड टर्म के 600 दिन पूरे हुए, तो यहाँ इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? वास्तव में आपको कहूँ तो प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री जीवन में कभी दोबारा नहीं मिल सकता। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मंचों से कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य रहे कि मुझे जीते जी प्रदेश में हमारी भाजपा की सरकार रहे और प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करते रहे। ऐसा कर्मठ, ईमानदार, यशस्वी मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में हरियाणा में नहीं आया। जो व्यक्ति आज एक जेब में पेन भी, मैं आपको एक बड़ी मोटी सी बात करूं, मैंने तो बहुत नज़दीक से मनोहर जी के साथ काम किया है कि व्यक्तिगत आकांक्षा, मतलब अगर मुझको भी, मैंने भी इसलिए काम किया और उनको उस चीज़ के लिए कहा, अबल तो कहा नहीं, अगर कहूँ कि भी मेरे को ये इंटरेस्ट है तो उनके लिए वो चीज़ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो कभी भी, मतलब उन्होंने भाई भतीजावाद कभी भी इस रूप में किसी को अपना लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं की कि यह मेरी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और आज यह है। समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, प्रदेश हित के लिए अगर हम कोई काम लेकर के गए तो उन्होंने 1 मिनट लगाया। मुझे बताओ, इससे पहले कभी ऐसा मुख्यमंत्री आया? हम लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें पहले अपने प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने ज़िले के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री अगर प्रदेश को मिलता है, और आज आप देखें एक लेश मात्र भी, विपक्षी दल भी जहाँ तक कहते हैं कि एज ए चीफ मिनिस्टर
एज ए विधायक ये मुख्यमंत्री हीरा है, ये मुख्यमंत्री बहुत ही ईमानदार है। तो जब विपक्ष भी एक मतलब त्याग रूपी मनोहर लाल जी की अगर उनको मतलब अच्छा मानता हो, उनके लिए अच्छे भाव रखता हो, तो ये छोटी बात नहीं है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल के 600 दिन में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश के लिए चलाई हैं, इतने अच्छे काम किए हैं। यहाँ की योजनाओं को केंद्र सरकार ने सराहा है, केंद्र ने दूसरे राज्यों को उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा है, चाहे हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, चाहे हमारी नौकरियों में भर्ती की पॉलिसी हो, सब चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से। और इस प्रकार सा कोई भाई भतीजावाद या कोई इस प्रकार के CLU के खेल होना जो पिछली सरकारों में होते थे, इस प्रकार के कोई स्कैम होना, ये भ्रष्टाचार नौकरियों में, मतलब सिविल सेक्रेटरीट के अंदर आप देखिए चंडीगढ़ के अंदर भीड़ भड़का रहता था। आज कोई इस प्रकार का कोई दलाल मतलब कोई पर्ची खर्ची वाला काम ही नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया उपलब्धियाँ सार्वजनिक जीवन के अंदर राजनीतिक जैसे अपना एक मतलब मैं कहूँ राजनीति में इस प्रकार का अपने आप को बचाना, अपने आप को कर्मठता के साथ प्रदेश की जनता में से सेवा के लिए समर्पित करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई विलक्षण प्रतिभाएं इस प्रकार की होती हैं जो एक ईमानदारी के साथ प्रदेश की सेवा करते हुए एक कार्यकर्ता का निर्माण हम लोगों को भी उनसे सीखने को मिलता है कि हमें व्यक्तिगत हित छोड़ करके समाज और राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। जो अंत्योदय की भावना है, समाज में खड़े हुए मतलब अंतिम व्यक्ति जिसको की भी लाभ के पदों के लिए जो वो वंचित ना रहे, जो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, अपना भरण पोषण कर सके, उस व्यक्ति के लिए सोचने का अगर कोई काम अंत्योदय की जिसको भावना कहते हैं, जो हमारे मूल मंत्र दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो हमारा जिस ध्येय पे हमारी पार्टी खड़ी हुई थी, उस सोच को, उस अंत्योदय की भावना को मुख्यमंत्री जी ने हमेशा आगे बढ़ाया। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जीवन में और कुछ भी अपेक्षा नहीं, ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भी हमारी पीढ़ियाँ भी आने वाले भी सोचेंगी कि प्रदेश में इस प्रकार का एक मुख्यमंत्री आया था और उसके साथ काम करने का सौभाग्य हमारे परिवार से जगमोहन आनंद को मिला था, एक कार्यकर्ता को मिला था। तो ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है, व्यक्तिगत उपलब्धि मानता हूँ इसको मैं। बाकी सब चीज़ें बोनी है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो त्याग की भावना के लिए मैं जाने जाते हो, चाहे हमारे सांसद हो संजय भाटिया जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, इन दोनों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और बड़ा लंबे से देखा है। जिस प्रकार की पेशेंस, जिस प्रकार का उनका व्यक्तिगत निर्माण, जिस प्रकार से उन्होंने कार्यकर्ता का निर्माण किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे संगठन में ऐसे लोगों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। और आज हम एक अच्छी डिलीवर सरकार, अच्छे कामों की सरकार जो हरियाणा को दे रहे हैं, निरंतर यही आगे बढ़ती रहे और हमारे राष्ट्र का और हमारे समाज का और हमारे प्रदेश का भला होता रहे, मैं तो यही समझता हूँ। जगमोहन जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हमें ऑफ कैमरा इस तरह की कंप्लेंट आई कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जो भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र इस तरह की अपॉइंटमेंट्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं उसमें लाख 1.5 लाख रुपए लेके उनको रखा जाता है और साल में निकाल दिया जाता है। और ऑफ कैमरा कुछ लोगों ने बोला कि हमें कुछ बचता है नहीं और उसके बावजूद भी हमें पैसा देना पड़ता है। क्या यह सत्य है? और इसको, इस आरोप को भी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष रहे और अभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, तो इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? कि जैसे मैंने आपको पहले कहा, ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार चल रही है। बिना सबूतों के, मैं बिना साक्ष्यों के आधार पर मैं इस प्रकार का कोई भी एक्शन ले नहीं पाता हूँ। ना मुझे मतलब आप मुझे बताइए, मैं किसी आरोप मीडिया के थ्रू मुझे पता लगता रहता है, हम लोग भी सारा दिन सार्वजनिक जीवन में पता लगता है। एक भी सबूत अगर चाहे मेरे को मीडिया उपलब्ध करवा दे, जहाँ कोई बच्चा लगा हुआ मुझे को ये सबूत करवा दे कि चाहे वो कल्पना चावला हो, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, किसी दलाल के मार्फत किसी को पैसे दे करके, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, मैं आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, चाहे वो दलाल है, अगर वो करनाल में नज़र आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। मुझे सबूत चाहिए, सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो, सबूत मेरे को आकर के दे दें, उसकी कानूनी जांच करवा करके, और चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो और या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो ठेकेदार हो चाहे कोई हो, मुझे आपके कैमरे के सामने कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी के साथ वो व्यक्ति को मैं यहाँ किसी कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके, चाहे वो कितने भी बड़े रसूख का व्यक्ति क्यों ना हो, हम कोई इस प्रकार की दलालीबाजी या इस प्रकार का कोई पैसे लेकर के नौकरी में हमारी पार्टी ना तो विश्वास रखती है। जो बच्चे लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार का चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति ना तो हटाया जा रहा है और ना इस प्रकार की अगर कोई पैसे देने वाली बात आती है। कोई बच्चा अगर सबूतों के साथ मेरे पास आता है
तो फिर उसके बाद वो चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना, वो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। सर, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, सभी टोल पर बैठे हैं आसपास के, तो इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? बीजेपी एक तरफ तो अपनी उपलब्धि बताती है, केंद्र सरकार माननीय मोदी जी भी इस बात को उपलब्धि बताते हैं कि हमने किसानों के हित में ये कानून पास किए, लेकिन जब किसान चाहता ही नहीं है तो फिर बीजेपी या केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार क्यों उड़ी हुई है इन कानूनों को, वो निरस्त क्यों नहीं करती? इसके बारे में आप अपनी एक छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा। कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के हित में रही है। किसानों को समझना चाहिए, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी हों, चाहे प्रदेश के अपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कभी भी किसानों के हित के लिए उन्होंने नहीं सोचा। इन कानूनों को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। केवल विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो अन्य दल हों, वो इस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, और किसान अपना हित नहीं समझ रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग जो इस प्रकार के आंदोलन कर कर के और समाज विरोधी बात कर रहे हैं या इस प्रकार के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। इस प्रकार का काम करके वो जो राजनीतिक धरातल अपना खिसकता हुआ देख रहे हैं, और आज राजनीति में कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मात्र वो ही इस प्रकार के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और उस आंदोलन को हवा दे करके वो अपना ही नहीं बल्कि उन किसान भाइयों का भी नुकसान कर रहे हैं, राष्ट्र का भी नुकसान कर रहे हैं। कितने लोगों की देखो आप, वहाँ से नौकरी चलेगी, कुंडली बारी हो, चाहे वो अपना टिकरी बॉर्डर हो, कितने लोगों को आना जाने से तकलीफ हो रही है। भाई अगर आपको बात करनी है, बात करने के लिए टेबल है, वहाँ बात करिए। इस प्रकार का विरोध करना, एक चुने हुए प्रतिनिधि को उसके क्षेत्र में ना जाने देना, लोगों को 100 काम होते हैं, 100 डेवलपमेंट के काम होते हैं। राजनीतिक विरोध आपको करना है, आपको विरोध करने का आपको लोकतंत्र ने अधिकार दिया हुआ है। आप शांतिपूर्वक धरना रखें, शांतिपूर्वक धरने में अपनी बात कहें, लेकिन रास्ता रोक करके चुने जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में ना जाने देना और इस प्रकार के हो हल्ला करना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल वो विपक्षी दलों के कहने पे कर रहे हैं। इससे उनको बचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि अक्रॉस द टेबल बैठ करके, चाहे मोदी जी हों, चाहे कृषि मंत्री हों, उनके साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाना चाहिए और अपने हितों को समझना चाहिए। ये थे जगमोहन आनंद जी, जिनसे हमने कुछ खट्टी मीठी बातें की, कुछ नोकझोंक की बातें की, और उन्होंने बड़े खुलकर और बेबाक तरीके से अपने विचार रखे। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार का हो, चाहे भाजपा के सेकंड टर्म के 600 दिन हो, और अपने जीवन के बारे में उन्होंने बताया। खास मुलाकात में इस प्रोग्राम में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।